नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी शिवरात्रि की पूजा के लिए हमें मंदिर जाने से पहले कौन कौन सी बातों को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। साथ में शिवरात्रि की पूजा के लिए हमें किस दिन बाल धुलने हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन रहा है किस दिन बाल धुलने, क्योंकि एक दिन पहले जो है वो बृहस्पतिवार पड़ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं माताओं बहनों के सभी प्रश्नों के उत्तर को लेके आई हूँ, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को शिवरात्रि की पूजा की विधि भी थोड़ी बहुत शेयर करूंगी आप लोगों से, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों शिवरात्रि की पूजा जो है वो 8 मार्च को दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान शंकर की विवाह की वर्षगांठ का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान शंकर की शरण में कोई व्यक्ति यदि खाली हाथ भी पहुंच जाता है तो उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव की पूजा आराधना के साथ साथ इस दिन विशेष दान पुण्य का भी महत्व है। इस दिन यदि व्यक्ति भगवान शिव की शरण में जाकर दान पुण्य करता है तो उसके पिछले जन्म के भी पाप जो है वो मुक्त हो जाते हैं, यानी पाप से वह एक जीवन भर के लिए मुक्त हो जाता है। दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों कहते हैं शिवरात्रि के दिन हमें कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग मेरी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए या महादेव का एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन जो है वो बढ़ता रहे। इसके साथ ही दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे जितने भी नोटिफिकेशन है वह आप लोगों तक पहुंचते रहे। दोस्तों सबसे पहले तो हमें भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए अपने तन को ही पवित्र नहीं करना है, बल्कि अपने अंदर के मन को भी पवित्र कर लेना है, क्योंकि भगवान उसी जगह पर वास करते हैं जहां पर आंतरिक पवित्रता होती है, यानी हमारे अंदर का भी भाव पवित्र होना चाहिए। सिर्फ पूजा करने से यदि हमें फल की प्राप्त हो जाती तो ना जाने कितने लोग आज खुश होते, लेकिन दोस्तों हम लोग दिखावटी की पूजा ज्यादा करते हैं। आंतरिक मन की जो पवित्रता है, आंतरिक मन की जो सोच है, उसको हम लोग पवित्र ना करने के कारण अपने जीवन में हम कहीं ना कहीं असफल रह जाते हैं। तो पहले तो अपने मन में भगवान के लिए आस्था जो है वो पूरे प्रेम और विश्वास के साथ हमें रखनी चाहिए, मैं ये बात कहना चाहूंगी वीडियो में। अब दोस्तों बात करते हैं मंदिर जाने से पहले हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं जैसे कि भोलेनाथ भगवान को शिव का जो जल का अभिषेक है वो विशेष बताया गया है, तो जल के अभिषेक में आपको मंदिर जाने से पहले कौन कौन सी बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में शिवरात्रि के दिन जल को चढ़ाने जाए तो गुरुदेव कहते हैं कि हमें जल हमेशा ही अपने घर से ही ले जाना चाहिए भगवान शिव के पास। और जैसा कि ये बहुत ही खास दिन है तो इस दिन तो हमें अवश्य ही अपने घर से भगवान शिव के लिए जल भर के ले जाना चाहिए। भले ही आपके घर में आरओ ही क्यों ना लगा हो, आप अपने आरओ से भी निकाल कर भगवान शिव को जल जो है वो समर्पण कर सकती हैं। इसके दोस्तों कई फायदे होते हैं। इसके ये फायदे होते हैं, गुरुदेव कहते हैं जिस भी घर में वास्तु दोष लगा होता है, ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, या किसी प्रकार के व्यक्ति के जीवन में दुख लिखे होते हैं, या पितृ दोष लगा होता है, इससे हमें मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों घर के जल का विशेष महत्व है, तो आप लोग इस बात को नंबर 1 तो ध्यान रखिए। नंबर 2 पे बात करते हैं कि यदि संभव हो जाए तो आप शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के मंदिर में आप नंगे पैर जाइए, चप्पल जूते इत्यादि को ना पहने तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन यदि आपके घर के दूरी पर यदि मंदिर है तो आप लोग चमड़े की चप्पल को इग्नोर करके, यानी चमड़े की चप्पल को ना पहने आप रबर इत्यादि की चप्पल या कपड़े की चप्पल पहन के जा सकती हैं भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों भगवान शिव के मंदिर में हमें एक किसी विशेष कामना के साथ इस दिन जाना है, क्योंकि जब हम किसी एक विशेष कामना के लिए भगवान शिव के दरबार में जाते हैं और अपना पूर्ण समर्पण करते हैं तो भगवान शिव हमारी उस मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। जैसा कि कहा जाता है जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक हमारी जो बात है वो लोगों तक पहुंचेगी कैसे, ठीक उसी प्रकार हमें भगवान शिव को मनाते हुए अपनी मनोकामना बोलनी है। अब बात करते हैं कि हमें यदि हम चप्पल पहन के जाते हैं तो हमें कहाँ उतारनी चाहिए। काफी बार हमने देखा है लोग शिव के मंदिर में या किसी भी मंदिर में जाते हैं, चप्पल इत्यादि पहन के जाते हैं और जस्ट मंदिर के पास ही उतार के चले जाते हैं। ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा माना जाता है, गुरुदेव अपनी हर भागवत में बताते हैं कि जितने लोग उस चप्पल के ऊपर से यानी लांग कर निकलते हैं उतने लोगों के ऊपर जो भी ग्रह दोष, वास्तु दोष, जो भी नक्षत्र उसके खराब होते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि उन चप्पल से निकलने पर कहीं ना कहीं आपको भी उसका भोग भुगतना पड़ता है। इसीलिए जब भी आप मंदिर में यदि किसी कारणवश चप्पल को पहन के भी जाएं तो आप मंदिर से बहुत दूरी पर उतार दें और कोशिश
कोशिश करें थोड़ा छुपा कर या किसी के नीचे आप दबा कर रखें, जिससे आपकी चप्पल को कोई लांग ना सके। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं कि दोस्तों आप लोगों को भगवान शिव के मंदिर में कौन सा काम जो है वो नहीं करना है। आपको भगवान शिव के मंदिर में कभी धक्का मुक्की नहीं करनी है। यदि आप कारणवश मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा नहीं करना है कि आप किसी को चोट पहुंचा के भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर की ओर आप एकदम से भाग दौड़ पड़े, ऐसा नहीं करना है। भगवान शिव सब देख रहे हैं, वो कड़कड़ में वास करने वाले हैं। यदि कोई बूढ़ी बुजुर्ग महिला या कोई विकलांग व्यक्ति मंदिर में जाने में असमर्थ है तो उसको यदि आप उस दिन मंदिर तक पहुंचा देते हो तो आपके लिए बहुत ही पुण्य का काम होता है। भगवान शिव आपके ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि जब हम दूसरों को भगवान शिव तक पहुंचाते हैं तो भगवान शिव हमें स्वयं अपनी करुणा दृष्टि डालते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को कौन सी बातें और ध्यान में रखनी है वह भी सुन लीजिए कि शिवरात्रि के दिन आपको किसी भी प्रकार का, यदि आप व्रत नहीं रह रहे हो तो आपको किसी प्रकार का अशुद्ध भोजन नहीं ग्रहण करना है, जैसे प्याज लहसुन इत्यादि, क्योंकि ये बहुत ही पुण्य का दिन है और जरूरी नहीं है जो व्यक्ति व्रत रहे वही सब नियम धर्म करे। आप लोगों को भी, मतलब जो व्रत नहीं रहता है उनको भी बड़े ही संयम और बड़े ही पवित्रता के साथ पूरे दिन का निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी मान्यता है कि यदि हम अपने कर्मों पर सुधार कर लेते हैं तो हमें किसी विशेष उपाय की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मन में रटन करने के साथ साथ हमें दूसरों के लिए भी पवित्र भाव रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों भगवान शिव के मंदिर में यदि आप माता गौरा की भी पूजा आराधना करते हैं तो इस आपके वैवाहिक जीवन में आपको खुशियां प्राप्त होगी, क्योंकि इस दिन भगवान की विवाह की वर्षगांठ है तो आपके भी जीवन में मंगल ही मंगल होगा। इस कामना के साथ आप भगवान श्री महादेव से प्रार्थना करें, क्योंकि महादेव की जो भी पूजा आराधना करता है वह अपने वैवाहिक जीवन में खुशियों को प्राप्त करता है, क्योंकि महादेव माता गौरी की पूजा करने से सुहाग की भी अखंडता होती है, यानी जो भी पत्नी का पति होता है उसकी दीर्घायु होती है। तो भगवान शिव के मंदिर में हमें यदि संभव हो जाए बैठने को मिल जाए तो हमें कम से कम 11 या 21 बार महामृत्युंजय का भी जाप करना है, क्योंकि इस दिन महामृत्युंजय का जाप हमारे घर में यदि कोई अकाल किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी आपत्ति आने को होगी जिससे हम मतलब अननोन होंगे, हमें नहीं वो अवगत होगी, तो वह भगवान शिव की कृपा से टल जाएगी। तो महामृत्युंजय का जाप हर व्यक्ति को करना चाहिए अपने जीवन में बीमारियों से बचने के लिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं महामृत्युंजय का जो जाप है वो धन धान्य संपत्ति को भी प्राप्त कराता है और महादेव के चरणों में लीन रहने के लिए भी हमें ये ऐसी बुद्धि प्रदान करता है, ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है। तो महामृत्युंजय जाप यदि आपको नहीं आता है तो मैं आप लोगों को एक बार बोल के भी सुना देती हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यो मोची यमामृतार्थ। तो दोस्तों आप लोगों को इस जाप का आप लोगों को 11 या 21 बार उच्चारण करना है। इसके साथ ही दोस्तों आप भगवान शिव की शिवलिंग पर इस दिन ना तो हल्दी चढ़ाएं और ना ही आप तुलसी दल चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी दल और हल्दी भगवान शिव को चढ़ाना वर्जित बताया गया है। भगवान शिव की पूजा में सिंदूर, रोली इत्यादि का भी प्रयोग ना करें, क्योंकि इनका भी वर्जित बताया गया। माता गौरा को तुलसी, रोली इत्यादि से पूजन कर सकते हो, लेकिन आप भगवान शिव को इस वस्तुओं से पूजन नहीं कर सकते हो। शिव पुराण में इन वस्तुओं को भगवान शिव पर चढ़ाना वर्जित बताया गया है। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र लोगों तक भगवान शिव की कृपा को पहुंचाएगा, भगवान शिव से संबंधित जानकारी को पहुंचाएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप भी घर बैठे अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हो, घर बैठे रुपए कमाना चाहते हो मेरे जैसे यूट्यूब पर, तो आप लोग भी अपनी यूट्यूब को जर्नी को शुरू करिए। मेरा एक और चैनल है सोनम टेक्नो, जिसमें मैं यूट्यूब पर कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आती है जिनको इस तरीके से फेस किया जाता है, मैं आप लोगों को हर ट्रिक बताती हूँ सोनम टेक्नो पर। तो आप लोग चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप भी घर बैठे अपने रुपए कमाने का जो सपना है उसको पूरा कर सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।